Hello, bachcho, let's read the question. The question says a solenoid has a core of material relative permeability 500 and winding carry a current of 1 ampere. The number of turns of the solenoid is 500 per meter. The magnetization of the material is nearly option A 2.5 into 10⁻³ ampere per meter, option B 2.5 into 10⁵ ampere per meter, option C 2 into 10⁵ ampere per meter, option D 2 into 10⁵ ampere पर मीटर। सो यहाँ से हमें कैलकुलेशन करना है मैग्नेटाइजेशन को। तो मैग्नेटाइजेशन को हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले इसका जो गिवन डेटा है पहले उसको लिख लेते हैं। द गिवन डेटा क्या क्या है यहाँ पे जो म्यू आर यानी द रिलेटिव परमेबिलिटी है उसका वैल्यू है 500। करंट का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1 एम्पियर है करंट का वैल्यू। और जो नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे पर यूनिट लेंथ उसका वैल्यू है यहाँ पे 500। ये है हमारा 500 टर्न्स पर मीटर। ये है हमारा 500 टर्न्स पर मीटर। ये हमारा गिवन डेटा से। तो पहले हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, एज को कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी हमारा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू आई लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू 500 आ जाएगा, यानी हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 500 एम्पियर पर मीटर। तो हमारा ऐसे एज का वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया। अभी क्या है, अभी हमें जो द रिलेशन हमें अभी हम रिलेशन क्या जानते हैं, हम ये द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड द ससेप्टिबिलिटी जाई इज क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशन है वो है म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस जाई। ये हम लिख सकते हैं। अभी क्या है, अभी मैग्नेटाइजेशन को हम ससेप्टिबिलिटी से कैसे लिख सकते हैं। अब मैग्नेटाइजेशन को हम लिख सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल्स टू जाई इंटू एच। ये हो गया मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी बीच के रिलेशन, और ये हो गया हमारा रिलेटिव परमेबिलिटी और हमारा ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन। अभी इस रिलेशन को अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो एज का रिलेशन आएगा वो क्या आएगा। अब द थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक, हम थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, और फिर हम थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स को अगर हम देखें, या से हम थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स के बीच में अगर हम रिलेशन देखें, थ्री मैग्नेटिक वेक्टर्स दैट मीन्स हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन, इसके बीच में अगर हम रिलेशन देखें तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो है हमारा B इज इक्वल्स टू म्यू 0 H प्लस M। ये हो गया। अब हमारा जो परमेबिलिटी है उसको हम B बाई H इस रिलेशन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इस रिलेशंस को यहाँ पे देखें, और एक रिलेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जो रिलेटिव परमेबिलिटी है म्यू आर, उसको हम लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड टू द फ्री स्पेस परमेबिलिटी। तो इस रिलेशन को अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ से हमारा एक इक्वेशन निकल के आएगा, क्या आएगा हमारा m इज इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू एच। ये रिलेशन हमारा निकल के आ जाएगा। तो अभी तो हमें कैलकुलेशन करना है मैग्नेटाइजेशन। तो अगर हम इस रिलेशन का हेल्प ले लेंगे तो हमारा जो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे म्यू आर का वैल्यू कितना था 500। अब एच का वैल्यू कैलकुलेशन होकर कितना निकल के आया था, हमारा एच का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेशन होकर आ गया था हमारा 500। तो एम का जो वैल्यू है यहाँ से निकल के आएगा, कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 499 इंटू 500। तो मैग्नेटाइजेशन एम का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2.495 इंटू 10⁵ ये आ जाएगा हमारा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2.5 इंटू 10⁵, और यूनिट आएगा एम्पियर पर मीटर। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आंसर से मैच हो रहा है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से 2.5 इंटू 10⁵ एम्पियर per meter. So option B is the correct answer. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.